नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर से आपके एग्ज़ाम में कैसा सवाल पूछा जाएगा। यूपीएससी में आज तक इससे सवाल नहीं पूछा गया है, पर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे सवाल कभी भी पूछा जा सकता है। और ये 2024 पीटी के लिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सवाल पूछने का फॉर्मेट कैसा होगा, तो सवाल कुछ ऐसा रहेगा कि किसी कूट भाषा में 0 को @ 1 को $, 2 को ऐसे ही 3 को ये, 4 को ये लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में 42 को क्या लिखा जाएगा। हो सकता है ये 42 के जगह पे आपसे 142 बोल दे, ठीक है। हो सकता है 1422 बोल दे। इस बड़े नंबर या छोटे नंबर से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप गौर कीजिएगा कि 0, 1, 2, 3, 4 इन सब के लिए सिर्फ 2 ही सिंबल का यूज किया गया है, ठीक है। कोई नया सिंबल यूज नहीं किया गया है। तो आपसे जब 42 का पूछा जाएगा कि 42 को क्या लिखा जाएगा, तो आपके जो ऑप्शन बनेंगे ABCD, वो ऑप्शन जो भी बनेगा उसमें भी सिर्फ 2 ही सिंबल यूज किया जाएगा, तीसरा सिंबल यूज नहीं किया जाएगा। इसी सिंबल को अदल बदल के दिया जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका मतलब है कि बाइनरी नंबर की बात हो रही है। बाइनरी नंबर क्या है? हमारा कंप्यूटर जो नंबर यूज करता है, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है, जैसे हम लोग यूज करते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। तो डेसिमल नंबर में 0, 1, 2, 3, 9 तक का नंबर यूज करते हैं। इससे आप सब लोग परिचित हैं। लेकिन जब इसमें से सपोज कीजिए एक नंबर है 98, ये डेसिमल नंबर है। जब कंप्यूटर पे आप डेसिमल नंबर 98 लिखते हैं, तो क्या कंप्यूटर ये 98 पढ़ने की स्थिति में रहता है? नहीं, कंप्यूटर डेसिमल नंबर को नहीं पढ़ पाता है। तो वो पहले डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। बाइनरी नंबर वैसा नंबर होता है जो सिर्फ 2 डिजिट 0 और 1 से बना हुआ होता है। तो कंप्यूटर सबसे पहले 98 को बाइनरी नंबर में 0, 1 के फॉर्मेट में चेंज करेगा और उसके बाद उसे पढ़ पाएगा। तो यहाँ जो 42 आपके सवाल में पूछा जा रहा है, ये डेसिमल नंबर है। हम इसको बाइनरी नंबर में 0 और 1 के फॉर्मेट में चेंज करेंगे और फिर 0 को @ से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ 1 आएगा उसे $, से रिप्लेस कर देंगे और फिर हमारा सवाल बन जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। डेसिमल नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, ये हमने जान लिया। 2 और बातें यहाँ पे लिखी गई है, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। ऑक्टल नंबर जो 0, 1, 2, 3, 4, 5... 7 8 डिजिट का यूज करके जो नंबर बनता है उसे हम ऑक्टल नंबर कहते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर में टोटल 16 डिजिट होता है। तो 16 डिजिट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ये आ गए हम लोग 9 तक। इतना रिप्रेजेंट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 10 आएगा, 10 के लिए A लिखा जाता है हेक्साडेसिमल नंबर में, 11 के लिए B लिखा जाता है, 12 के लिए C लिखा जाता है, 13 के लिए D लिखा जाता है, 14 के लिए E लिखा जाता है और 15 के लिए F लिखा जाता है, ठीक है। 0 से लेकर 15 तक यानी टोटल 16 डिजिट हो गए। तो हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है ये हमें समझ में आ गया, ऑक्टल नंबर समझ में आ गया, बाइनरी नंबर समझ में आ गया, डेसिमल नंबर तो हम लोग पहले से जान ही रहे हैं। सवाल का फॉर्मेट कैसा होगा ये भी समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे 42 हमने लिया है, तो 42 से ही शुरू करते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है, आप 1 मिनट में इसे बनाना सीख जाएंगे। 42 लेते हैं, हमें पता है कि सिर्फ 0 और 1 का यूज किया जाता है, ठीक है। तो 0 और 1 का यूज किया जा रहा है, यानी हम इसे 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे तो 2 और 1,
ठीक है, 21 आ गया। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 0, वो 0 यहाँ पे लिख लीजिए। फिर 2 से भाग दीजिए, ये कितना आया? ये आया 10। अभी रिमाइंडर कितना बचा? 1, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना आया? 5, रिमाइंडर 0। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना आया? 2, रिमाइंडर 1। फिर 2 से भाग दीजिए, क्या आया? 1, रिमाइंडर 0। अब यहाँ से शुरू करके ऊपर की तरफ हम लिख देंगे तो यही हमारा बाइनरी नंबर बन जाएगा 42 का। ठीक है, तो बाइनरी नंबर क्या बना? 1 0 1 0 1 0। ठीक है, 42 को यही लिखा जाएगा। क्या होता है ये? 1 2 4 8 16 32। ठीक है, अब ये सही बना या गलत बना है हम इसे वेरीफाई भी करेंगे। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 0 को @ लिखा जा रहा है और 1 को डॉलर लिखा जा रहा है, तो इसे लिख दीजिए डॉलर। ठीक है, फिर 0 के लिए @ फिर डॉलर, फिर @ फिर डॉलर, फिर @ ये जो भी ऑप्शन में आपका दिया रहेगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? तो बाइनरी नंबर हमने सीख लिया निकालना। अब देखिए, ये सवाल तो हो गया, 42 को हमने सीख लिया। ठीक है, अब 42 को जो हमने सीखा है क्या वो सही निकला या गलत निकला, इसको चेक भी करना होगा। तो 42 में हमने क्या क्या किया था? 42 में हमने किया था 2 से 2 1 21। जिन लोगों को अभी भी समझने में दिक्कत हो रही होगी वो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। देखिए, जब रिमाइंडर कुछ भी न बचे तो उसके लिए 0 लिखा जाएगा। फिर 2 से भाग दिए 1 0, रिमाइंडर 1 बचा, ये 1 यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 से भाग दिए 5, रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। फिर 2 से भाग दिए 2, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। फिर 2 से भाग दिए 1, रिमाइंडर कितना बचा? 0। ऐसे लिख देंगे तो ये 42 हो जाएगा। 42 को हमने क्या लिखा? 1 0 1 0 1 0। ये नीचे से लिखना शुरू करना है, ठीक है, ऊपर से लिखना शुरू नहीं करना है। अब ये 42 जो आया 1 0, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ 1 0 1 0 1 0, ये सही आया या गलत, इसे चेक करना है। तो देखिए, चेक करने का तरीका क्या है? जो चेक करने का तरीका है वो एक्चुअली बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 × 2 टू दी पावर 0। दूसरे वाले के सामने लिखेंगे 0 × 2 टू दी पावर 1। फिर आया 0 × 2 टू दी पावर 2, पावर एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। फिर आया 0 × 2 टू दी पावर 3। फिर आया 0 × 2 टू दी पावर 4। फिर आया 0 × 2। अब देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा। मतलब जहाँ पे 0 रहेगा वहाँ 0 से गुणा करना है, जहाँ 1 रहेगा वहाँ 1 से गुणा करना है, और जो भी आएगा उसे जोड़ देना है। मैं जोड़ कर यहाँ पे लिखता हूँ, 0 से गुणा हुआ यानी कि वो तो 0 ही आना है। ठीक है, दूसरा क्या है? 1 × 2 टू दी पावर 1, क्या हो गया? 2। फिर 0 से गुणा हुआ तो ये 0 आ गया। फिर 1 × 2 टू दी पावर 3, यानी क्या आ गया? ये 8 आ गया। फिर ये 0 से गुणा है तो कोई भी नंबर हो 0 ही आ जाएगा। फिर 1 × 2 टू दी पावर 5, यानी कि 32। जब हम जोड़ेंगे तो क्या आया? 2 + 8 + 32, यानी कि कितना? 42। तो अभी आप लोग समझ गए होइएगा कि ये सवाल कैसे बनाना है हमें। ठीक है, तो अभी ये क्लियर हो गया होगा 42 वाली बातें। चलिए एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज कीजिए 9 लेते हैं। ठीक है, 9 के लिए क्या क्या करना है? 2 से भाग देते हैं, 4 1। फिर 2 से भाग दिए 2 0,
फिर 2 से भाग दिए 1 0, हमेशा लिखना है नीचे से ऊपर की तरफ। तो 9 का 1001 ये आ गया बाइनरी नंबर। और अब ये सही है या गलत ये कैसे चेक करेंगे? तो ये चेक करने का तरीका है 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, 0 इंटू 2 टू दी पावर 1, 0 इंटू 2 टू दी पावर 2, 1 इंटू 2 टू दी पावर 3। ये क्या आ गया? ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 0, और ये 2 टू दी पावर 3 8, यानी 9 आ गया फिर से। यानी कि हमने जो उत्तर निकाला है वो सही निकाला है। आपके परीक्षा में पर्याप्त टाइम रहता है, तो आप चाहे तो उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आप लोगों को बाइनरी नंबर निकालना आ गया होगा। यदि निकालना आ गया होगा तो आप लोग 89 का, 72 का, 145 का बाइनरी नंबर क्या होगा वो कमेंट करके बताइए। नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक में एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।